हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का फास्ट रिवीजन करेंगे जिसमें 50+ प्रश्न हैं। कम से कम टाइम में दोस्तों इन्हें हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? बताइए दोस्तों, इनमें से एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या ठोस? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर गैस? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उपधातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? बताइए दोस्तों, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? टिन, कॉपर, लेड या निकेल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। लेड जो है ये विद्युत की कुचालक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट में, आयोडीन में, उपरोक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका सही आंसर कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन, उपरोक्त दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी उपधातु है? बताइए दोस्तों, इनमें से उपधातु कौन सी है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ या ये सभी? बताइए दोस्तों, उपधातु कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी उपधातु हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया? बताइए इनमें से कौन सा यौगिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, जल एक यौगिक है क्योंकि? बताइए, या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, या फिर इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, या रासायनिक स्थानों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है? इसका सही आंसर कीजिए मित्रों, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें से किसमें जो है कि ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या फिर कांच? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी। पानी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक। बताइए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या विलयन है? बताइए। तो दोस्तों वायु जो है ये एक मिश्रण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्रण। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु, जल, पारा या सोडियम क्लोराइड? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु। अगला प्रश्न है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था बताइए क्या है? ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस? तो दोस्तों, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक यौगिक है? इनमें से एक यौगिक है वो बताइए दोस्तों। स्टील, पीतल, रेत या फिर हीरा? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, रेत एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है? तो दोस्तों, विरंजक चूर्ण जो है ये एक यौगिक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यौगिक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा मिश्रण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न है, बारूद होता है? बताइए दोस्तों, बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर तरल? दोस्तों, जो बारूद होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बारूद एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या कोई नहीं? बताइए दोस्तों, कोयला इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तत्व। कोयला एक प्रकार का तत्व है। अगला प्रश्न है, हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है? तो दोस्तों, सभी को पता है हीरा एक तत्व है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्व। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने या मोजले ने? इसका सही आंसर कीजिए मित्रों। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, कणाद ने कहा था। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम कणाद ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया? यौगिक बताइए दोस्तों, इनमें से जो यौगिक है वो अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना या हीरा? तभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, हीरा एक तत्व है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वायु निम्न में क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों, वायु एक मिश्रण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा? बताइए दोस्तों, निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में मिश्रण क्या है? दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बताना इनमें से मिश्रण है। तो दोस्तों, मिश्रण जो है इस्पात है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और इस्पात एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध तत्व बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम एक शुद्ध तत्व है। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किस में मिलता है? बताइए दोस्तों, एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में या कोई नहीं? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए दोस्तों, पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? रदरफोर्ड ने, जॉन डाल्टन ने, जे थॉमसन ने या नील्स बोर ने? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? बताइए दोस्तों, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें सभी? बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो वो न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या या न्यूक्लियॉनों की संख्या? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी नहीं? इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई भी नहीं? तो दोस्तों जो आवेश रहित कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? बताना है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? बताइए दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन ने, मिलिकन ने, रदरफोर्ड ने या कूलाम ने? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलिकन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बताइए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁹ इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? बताइए दोस्तों, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? सभी पदार्थों के परमाणु, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉन या परमाणु के केंद्रक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु के केंद्रक। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत होते हैं? बताइए दोस्तों, परमाणु विद्युतता होते हैं धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से, द्विधनात्मक रूप से या उदासीन रूप से? परमाणु विद्युतता होते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदासीन रूप से। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज बताइए दोस्तों किसने की थी? थॉमसन ने, नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने या फैराडे ने? तो इस इलेक्ट्रॉन की जो दोस्तों खोज की थी वो जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉनों की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या फैराडे ने? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या मेसॉन की? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन में। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं चैडविक, युकावा, एंडरसन या रदरफोर्ड? बताइए दोस्तों, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एंडरसन। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने या थॉमसन ने? परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने खोजा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है वो कौन है? रमन है, बोस है, चंद्रशेखर है या साहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, बोस। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जेम्स चैडविक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए दोस्तों, किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम या हीलियम? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन में एक भी परमाणु में नाभिक नहीं होता है। दोस्तों ये 50 प्रश्न थे जो हमने डिस्कस किए कम से कम समय में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।